सजना, ओ सजना। आयमा वाकई बहुत अच्छी बच्ची है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, वरना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि नाजू में पली बच्ची है, कहीं मुश्किल ना हो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी बात का मुझे भी डर था, लेकिन आयमा बहुत समझदार बच्ची, वलीद ने उसे फूलों की तरह रखा हुआ था, लेकिन यहाँ आकर उसने किसी कमी का गिला नहीं किया। हाँ, बस एक बात तो है, माशाल्लाह सारे बहन भाई बहुत समझदार और बुद्धबार हैं। दुआ है कि तुरे शहवार में भी समझदारी आ जाए, उसकी तरफ से तो धड़का ही लगा रहता है। एक बात समझ नहीं आती मुझे, इतनी फजूल बातें क्यों करती हो? अरे उसके मिजाज में थोड़ा ठहराव नहीं है, बस आ जाएगा वक्त के साथ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, फिक्र मत किया करो तुम। वली साहब, ये आपके वसीयतनामे के पेपर, और इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आप अपने बहन भाई का हिस्सा उन्हें देंगे, और इसमें वो भी मेंशन कर दिया जो नेटवर्थ आपने बताई थी, और वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि आप अपने बहन भाई का हिस्सा उनके हवाले करेंगे। ठीक है। वलीद, जब मैंने आपसे कहा था कि कोई वसीयत नहीं बनेगी तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शहवार, हम बाद में बात करते हैं ना इस बारे में। नहीं, बात अभी होगी। आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? मेरे मना करने के बावजूद आपने वसीयत बनवा ली। शहवार, मैं फैसला कर चुका हूं, और मैं भी फैसला कर चुकी थी और आपको बता चुकी थी कि मैं ऐसा ही करूंगी। अब जो भी होगा नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। शहवार, तुम चलो रूम में, मैं आता हूं, बात करते हैं। नहीं, अब बात तब होगी जब आप अपने बहन भाइयों के नाम कुछ नहीं करेंगे। तुम चलो ना रूम में, मैं आ रहा हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये वकील को यहाँ से चलता करें, जो हाथ में आपके कागजात है ना, इन्हें फाड़ के खुद डस्टबिन में फेंक दें, यही बेहतर होगा। वली साहब, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा, मैं कल खुद आकर ले जाऊंगा या अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई साइन नहीं होगा, जाओ यहाँ से। वलीद, आप मुझे बताएं, मेरे मना करने के बावजूद वसीयत कैसे तैयार हुई? ये सब करके आप क्या जताना चाहते हैं कि इस घर में मेरी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है? आपके लिए सिर्फ आपके बहन भाई है। मैं शहवार, तुम बिना वजह की जिद कर रही हो। जब तुम्हें कह चुका हूं कि तुम्हारी और दुआ की कोई हक तलफी नहीं होगी, तो फिर ये सब क्यों? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी आपसे शादी करना। शादी वाले दिन क्या कहा था? डील की थी मुझसे इस घर में आने के लिए। मैंने आपकी इज्जत रखी उस वक्त जब आपकी इज्जत दांव पे लगी थी, और आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? रूम में चलो शहवार, हम बात करते हैं। जहां भी बात कर लें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आपने अपने बहन भाइयों को हिस्सा दिया तो आप जिम्मेदार होंगे हर चीज के। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। इन लोगों को बूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मेरा और मेरी बच्ची का है। वलीद ने तैमूर को अपना ऑफिस ज्वाइन करने का कहा था और अपने साथ काम करने का इसरार करा था, लेकिन तैमूर ने मना कर दी। तुम्हें किसने बताया? तैमूर ने बताया। अच्छा, वाकई बहुत समझदारी का सबूत दिया उसने।
अब मेरी बात और है, मैं वलीद मियाँ की कंपनी में शादी से पहले से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन अगर तैमूर ज्वाइन करता तो लोग समझते लालच में ऐसा किया है। बहुत अच्छा फैसला किया उसने। जी, मैंने भी सराहा था, लेकिन सच पूछे तो हम बड़े घर से बहू लेकर आए हैं, तो एक बात मेरे दिल में बैठ गई। हमें तो आसाइशों के बगैर जिंदगी गुजारने की आदत है, लेकिन आयमा बेटी को अपना दिल मारना पड़ेगा। ये तो बच्चियों का नसीब होता है। खुद बताओ, कभी हमने सोचा था कि हमारी दूल्हे शहवार शादी के बाद उस घर में जाके राज करेगी? बताओ, सोचा था कभी? बस नसीब की बात है। आप कह तो ठीक रहे, लेकिन दुआ है कि आयमा बेटी भी खुश रहे। इंशाल्लाह। हमारा तैमूर बहुत समझदार और काबिल है, देख लेना, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। और मुझे यकीन है कि आयमा की सारी ख्वाहिशात जिसकी वो आदी है ना, सब पूरी होंगी इंशाल्लाह। शिवार, क्या पागल बनाई है? मेरे मना करने के बावजूद आपने वकील से वसीयत क्यों बनवाई? शिवार, क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कौन सा हक? किसका हक? ये मेरा हक है। कहा तो है तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, और बाकी जो कुछ है वो तुम्हारी दुआ के नाम कर तो दिया है। ये बचा कुचा रह जाएगा मेरे और मेरी बेटी के लिए। मैं उनको एक बूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये सब कुछ मेरा और मेरी बेटी का है। शिवार, जिद मत करो प्लीज। ये जिद नहीं है मेरी, ये मेरा फैसला। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ गुस्से में बोल कर आई थी मैं, तो आई मीन इट वलीद। मैं तलाक लेकर आऊंगी। आयमा, कायनात, प्लीज तुम दोनों घर आ जाओ। सब ठीक है? बात ठीक नहीं है तभी तो कह रहा हूँ। भाई की तबीयत तो ठीक है ना? और दुआ को तो कुछ नहीं हुआ? यार, भाई ने वकील को घर बुलाया था। भाई ने वसीयत बना ली है जिसपे भाभी ने भाई से इतनी बुरी तरह लड़ाई की, ने वकील का भी लिहाज नहीं किया। गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कुछ हो ना जाए। आवाजें भी आ रही। ये बात तुम परेशान मत हो, हम बस आ रहे हैं। हाँ बस मैं भी आ रही हूँ। बस प्लीज तुम दोनों जल्दी आ जाओ। या अल्लाह, क्या वो सब खैरियत तो है? नहीं, भाभी भाई से लड़ रही हैं। शायद भाई ने कोई वसीयत बनवाई है, उसको लेकर बहुत गुस्सा हो रही हैं वो। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और बहुत परेशान लग रहा था, और वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा। हमें भी जाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं कायनात से ये बोलूंगी कि वो ऐसी कोई बात ना करे दोबारा। अच्छा तुम परेशान मत हो, चल के देख लेते हैं। आ जाओ, चलो आओ ना। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? अम्मी आकर बताता हूँ, आप परेशान मत हो। दरवाजा बंद कर। चलो आयमा। जाने दोनों अफरा तफरी में कहाँ गए? अल्लाह खैर करे। दुरेशवार, ये सब क्या है? वलीद, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो यही सब होगा। देखो, ये पैसा जायदाद वलीद भाई की माँ और अब वलीद भाई का है। उनकी मर्जी, वो जिसमें भी बांटे। तुम अपना दिल बड़ा करो। वलीद का जो भी है वो सब मेरा और मेरी बेटी का है। किसी और को लूटने नहीं दूंगी मैं। तुरे, तुम्हारा जोर नहीं है इन चीजों पर। जोर तो मैंने दिखा दिया।
रिश्ता अच्छा था ही कब। एक बीमार शौहर और बीमार बेटी संभाल संभाल के थक गई हूँ, और एंड पर आकर ये सब लूट के ले जाएंगे। किसी को कुछ भी नहीं दूंगी। देखो वलीद भाई बहन भाइयों को हिस्सा देना चाहते हैं ना, तो देने दो। तुम्हें तुम्हारे नसीब का मिलके ही रहेगा। और वलीद भाई ने तुम्हें कहा तो है कि वो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब समझी मैं। आपके दिल में भी उम्मीद पैदा हो गई होगी ना। आयमा को उसका हिस्सा मिलेगा, दिन तो आपके भी फिर जाएंगे। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मतलब क्या पूछ रहे? मतलब तो साफ साफ है। आयमा से शादी आपने इसीलिए की थी ना। कितना मना किया था मैंने। अब समझ आया मुझे, आपको भी मेरे शौहर की करोड़ों की जायदाद नजर आ रही थी ना उस वक्त। वरना रिश्ते तो और भी बहुत है, लड़कियां तो और भी बहुत थी, लेकिन आपकी नजर ठहरी आयमा पर, है ना? तुम शायद भूल रही हो कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रही हो। याद है मुझे, अच्छी तरह याद है कैसे मेरी पसंद को अपनी अना का मसला बना के खत्म कर दिया और मुझ पे हराम कर दिया, लेकिन अपनी बारी सब हलाल था। वाह, तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो दुर्रे। हवासों में मैं पहले भी थी, लेकिन अब सबकी अक्ल ठिकाने लगा रही हूँ, इसीलिए बुरा लग रहा है। अरे तुमसे तो बात करनी फजूल है। गलती की जो तुम्हें समझाने चला आया। हाँ तो क्यों आया? मैंने तो बुलाया भी नहीं था। एक काम कीजिएगा, अपनी बीवी को समझा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैं अपने शौहर की जायदाद में से एक पैसा नहीं दूंगी किसी को। अरे मुझे लगा था वलीद भाई जैसे अच्छे इंसान से जुड़ के तुम में कोई बेहतरी आ गई होगी, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम पे किसी की भी अच्छाई असर नहीं कर सकती। बुरा तो लगेगा, जाहिर सी बात है भाई, समझ सकती हूँ मैं आपकी तकलीफ। मेरा शौहर तो बेवकूफ है, हर कोई उसका फायदा उठाकर चला जाता है और वो कर भी देता है लोगों का फायदा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जाएं अब आप यहाँ से, और जाते हुए अपनी बीवी को भी ले जाइएगा मेरे घर से। किसने बताया तुम दोनों को? भाई बाद में। नहीं बताना चाहिए था ये बात। सॉरी भाई, मैं परेशान हो गया था। अपने आप तक रखते ना बात। इन दोनों को क्यों इन्वॉल्व किया, क्यों परेशान किया? भाई बाद में बिल्कुल ठीक किया है, हमें आपकी फिक्र है। को तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक मामूली सी बात पे शहवार बोल रही थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भाई अगर भाभी नहीं चाहती तो वसीयत रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें भी भाई, हमें सिर्फ मैके का मान चाहिए। आप खुश रहें। देखा ना बेला वजह तुमने फोन करके उनको परेशान कर दिया। मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब। भाई कैसे हैंडल करेंगे? आप लोग तो भाभी को जानते हैं। उन्होंने वकील के सामने आपसे कितनी बदतमीजी की। गलती मेरी है, मुझे विरासत वाला टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए था। देखो, तुम तीनों का जो हक है वो तुम तीनों को मिलेगा, शहवाज या कोई और चाहे कुछ भी कह दें। भाई प्लीज। भाई क्या करूं? फाइल वकील तक पहुंचा। चाहे बात। ये गलती मत करें वलीद। मेरे इस घर में रहते ऐसा नहीं होगा। बहुत कोशिश की भाई को समझाने की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। खैर, आपकी क्या बात हुई थी भाभी से? बाहर आके वसीयत के पेपर फाड़कर उसने जवाब दिया तो है।
तो क्या उन्हें समझाया नहीं आपने? अरे कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसने समझने से पहले ही मुझे जलील कर दी, ये कहकर कि मैंने उसकी शौहर की दौलत के लालच में उसकी नंद से शादी की है। What? ये किस मेंटालिटी के साथ जी रही हैं भाभी? हमें तो छोड़े, उनकी नजरों में आपकी भी कोई इज्जत नहीं। वलीद भाई की सोबत भी उसके अंदर की नेगेटिविटी कम नहीं कर सकी। She is mentally sick. उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आयमा वो सिर्फ खुदगर्ज है और कुछ नहीं। तो खुदगर्जी भी तो एक तरह की बीमारी है। उन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो बस भाई की फिक्र हो रही है। वो जितना उनका ख्याल करते हैं वो उतना ही मुसलसल उनका इम्तिहान बनती जाए। हम कोशिश करेंगे भाई को वसीयत से रोकने की, लेकिन क्या भाभी को समझाने वाला कोई नहीं? मैंने अम्मी और बाबा से बात की है, और दुरेशवार से बात करेंगे। आयमा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए वहां आना जाना थोड़ा कम कर सकती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई देखकर ये कहे कि तुम्हारे भाई के पैसों की लालच में आकर मैंने तुमसे शादी की है और अभी सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूं। सिवाय आपकी बहन के ऐसा कोई नहीं सोचता। इसी बात का तो अफसोस है। बेबी जी आके खाना खा ले। साहब ने भेजा है तुम्हें? जी साहब ने बोला है सबको खाने पर बुला लो। सबको? उन्हें कहो जाकर सबके साथ ही बैठकर खाना खाए, मुझे नहीं आना। जाओ मैं लेके आता हूं। हालांकि नाराज मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। जानता हूं कि इंसान को बात सिर्फ ठंडे दिमाग से ही समझ में आती है। शबाना देखो प्लीज, अभी चलो खाना खा लो। तो वैसे भी इस घर में हमारे दुआ के सिवा सिर्फ इबाद है और तो कोई है भी नहीं। चलो ना प्लीज। मेरी बला से मुझे किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाना। नाजायज जिद मत करो प्लीज। ठीक है, तो फिर मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाएं आप कि आप जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देंगे। खाएं ना कसम। क्या पागलपन है ये शबार? ठीक है, मिल गया मुझे मेरा जवाब। जाएं आप यहाँ से। शबार तुम रिश्तों को पैसों से क्यों जोड़ रही हो? तो मैंने जिंदगी में बहुत कमाया है, इतना पैसा है मेरे पास कि उसके 10 हिस्से भी कर दूं, तब भी हम और दुआ ऐश बड़ी जिंदगी गुजारेंगे। हमारी शादी भी तो डील पर ही हुई थी ना, भूल गए आप? उस वक्त क्या कुछ मेरे नाम करने का वादा किया था, और आज जब मैं अपना हक मांग रही हूं तो आप मुझे इनकार कर रहे हैं। शबार अगर जायज बात हो तो जरूर पूरी करूंगा। चलो ना, जायज ही सही, लेकिन अब मेरी ही माननी पड़ेगी। देखो अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैं ही अपने बहन भाइयों का बड़ा हूँ, क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? ये सुन सुन कर ना मैं थक चुकी हूँ, और इसीलिए अब ना मैं समझना चाहती हूँ ना कुछ सुनना चाहती हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अच्छा देखो, छोड़ो इस बात को, अभी चल के खाना खाते हैं, ये बात हम बाद में कर लेंगे प्लीज। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी जब तक आप वादा नहीं करते। बाकी सब कहाँ हैं? आ रहे होंगे, आप नाश्ता शुरू करें। अच्छा देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दो, पहले जूस पकड़ा दो। अम्मी बता रही हैं कल तुम वलीद की तरफ गई थी, रात को मैं देर से लौटा तो उस वक्त तक तुम सो चुकी थी।
सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी कि क्या बताऊं आपको। कोई बात है? कुछ छुपा रही हो? असद, मैं वलीद भाई से अपना हिस्सा नहीं मांगती। वजह? मेरी वजह से उनके घर का माहौल खराब हो रहा है। भाभी आए दिन भाई को प्रेशर करती रहती है। आयमा और इबाद ने कह दिया है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बात तो सिर्फ मेरी बात की वजह से बढ़ रही है। इसमें बात बढ़ने की तो कोई बात नहीं, तुम अपना हक मांग रही हो और इसमें तुम्हारी भाभी का कोई एतराज बनता तो नहीं है। देखें, ऐसा टेक्निकली देखा जाए तो ये सब वलीद भाई की अम्मी का है, हमारा कोई हक बनता नहीं है। और जो छोटा मोटा कारोबार बाबा का था, अगर उसकी नेटवर्थ देखी जाए तो भाई हम तीनों बहन भाइयों पे उससे ज्यादा अब तक खर्च कर चुके हैं। जब तुम ऐसी बातें करोगी तो भाभी को तो मौका मिलेगा ना। वो पहले से जानती हैं कि मैं भाई को प्रेशराइज नहीं करूंगी। अजीब है वलीद भी, इससे एक बीवी नहीं संभल रही। जिंदगी का साथी जब समझने के बजाय जिद लगाकर बैठ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा तुम मुझे समझाने के बजाय जाके वलीद को समझाओ। गलती मेरी थी, मुझे लगा था कि मुश्किल में मेरी बीवी मेरी मदद करेगी, लेकिन तुम तो मुझे लालची और ना जाने क्या क्या बना रही हो। और भाई माफ करो, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। असद, नाश्ता तो कर लीजिए। जहां परेशानी का हल ना निकल सके वहां खाना पीना कैसा? ये सब क्या है दुरे शहबाज? चलो, यकीन था मुझे भाई ने सब कुछ बता दिया होगा आपको, सबर तो है नहीं उनमें। हाँ, बता दिया और सुनकर अफसोस हुआ है। क्यों अपनी बेकार की जिद में अपने घर का सुकून खराब कर रही हो? मैं सुकून बर्बाद कर रही हूँ? यहाँ सब मेरा हक खाने पर लगे हैं। तुम्हें अपने नसीब से ज्यादा मिला है। अगर उसमें से वलीद अपने बहन भाइयों को कुछ देना चाहता है तो तुम मत रोको। अरे वो तो नेकी कमा रहा है। और नेकी कमाने नहीं दे सकती मैं उसे। मैं अपना और अपनी बच्ची का हक किसी को खाने नहीं दूंगी। कोई किसी का हक नहीं खा सकता। अपना दिल बड़ा रखो। मैं ही क्यों अपना दिल बड़ा करूं? आप क्यों नहीं अपनी बहू और बेटे को कहती हैं कि अपना हिस्सा छोड़ दे? तैमूर और आयमा की नीयत ऐसी नहीं है। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। भाई इतने भी सीधे नहीं है। अब समझ आ रहा है मुझे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनको पता था कि जब हिस्से होंगे तो आयमा का हिस्सा उन्हें मिलेगा और उनकी भी अय्याशी हो जाएगी। अपनों के लिए ऐसी बदगुमानी रखोगी तो बात कैसे चलेगी? अम्मी बस कर दे। मैं उन लोगों के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। आपको मेरी कोई बात करनी है तो वो कर लें। मैं तुम्हारे इस अंदाज पर तुमसे क्या बात करूं? हाँ तो ठीक है, फिर मत करें मुझसे कोई बात, रहने दें। हर कोई मुझे समझाने आ जाता है। जी वकील साहब, मैंने फाइल साइन कर दी है। नहीं, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके ठीक है, मैं शाम तक फाइल भिजवा दूंगा। ठीक, खुदा हाफिज़। बीबी जी, मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। जी वकील साहब, मैंने फाइल साइन कर दी है।
नहीं नहीं, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके ठीक है, मैं शाम तक फाइल भिजवा दूंगा। हेलो, क्या सोचा तुमने? अब सोच लूंगी। कब शबा? मैं रोज इंतजार की सूली पर टंगा रहता हूँ। प्लीज थोड़े शबा, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। नाश्ते के बगैर ही आ गई तो? आई तो नाश्ता करने के इरादे से ही थी, लेकिन जो सुन लिया था उसके बाद वहां रुकने का जवाब नहीं बनता था। शहबार तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें कहा तो है तुम्हारे दुआ के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मुझे तलाक चाहिए। क्या? खुद दे देंगे तो यही बेहतर होगा, वरना खुला का हक तो मैं रखती हूँ, केस कर दूंगी। शहबार तुम होश में नहीं हो, क्या बातें कर रही हो तुम? होश में तो आ गई हूं मैं। मेरे ही घर में मेरी मर्जी के खिलाफ फैसले किए जाएंगे। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और आपको क्या लगता है उस सबके बाद मैं आपके साथ रहूंगी? सोचा भी कैसे आपने ऐसा? तुम्हारा दिमाग से खराब हो चुका है। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। रुक जाएं। आप तलाक दे रहे हैं या नहीं? नहीं दूंगा तुम्हें तलाक। अरे वलीद भाई, आप क्या ना तैमूर? बिल्कुल ठीक। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत? अंदर आने का नहीं कहोगे? हाँ जरूर, प्लीज आइए। आइए वलीद भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। बैठो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आती नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। हूँ। भाई सब ठीक है? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि मियाँ बीवी के कुछ आपस के मामलात बहुत पर्सनल होते हैं। मुझे आपसे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस वक्त शहवार उस स्टेज पे है कि शायद मेरी बातें उस पर असर ना करें। इसीलिए आप लोगों के पास आया हूं। आप लोग उसके बड़े हैं, सगे हैं, उसको मुझसे बेहतर जानते हैं। चाहता हूं आप उससे बात करें, उसे समझाएं। बेटा, कोशिश की थी। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने कॉल की थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही जिद है कि किसी तरह तुम वसीयत के पेपर्स पर साइन ना कर।
बेकार सी जिद है। कायनात को इस वक्त मेरी जरूरत है। वलीद भाई, ये हम सभी जानते हैं कि दुरुशवार की जिद बेकार है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इस मामले को कुछ टाइम के लिए आगे कर दें? जब दुरुशवार नॉर्मल हो जाए तब कर लीजिएगा। वैसे भी आयमा या मैं वसीयत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, और जहां तक बात कायनात की है तो आप उसकी दुरुशवार को बगैर बताए भी हेल्प कर सकती हैं। फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी हो जाएंगी। अगर बात यही होती तो तुम्हारी बात का पास रख लेता मैं तैमूर, लेकिन और क्या बात है? मैंने महसूस किया है कि शायद शहवार अपने माजी से दोबारा जुड़ना चाह रही है। नहीं वलीद भैया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सिर्फ उसकी सहेली का भाई है। रिश्ते की बात नहीं बनी, बात खत्म। शहवार ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया। ना देने पर खुला ले लेगी। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वसीयत रोक भी लूं तब भी वो किसी बहाने की तलाश में है। वो लड़का शहीर हनीमून में हमारे बीच ही था। शहवार नहीं जानती कि मैं उसके इस ताल्लुक से आशना हूं, और ना ही मैं उसे कन्फ्रंट करके उसे शर्मिंदा करना चाहता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो हमारा रिश्ता ना खत्म करे। बस इसे अपनी वक्ती नादानी समझ के भूल जाए। मुझे इस बात का दुख जरूर था कि शहीर के मामले में मुझे ला ताल्लुक रखा गया। लेकिन मैं ये गिला करने नहीं आया हूं। मैं बस अपने इस रिश्ते को बचाने आया हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, शहवार से बात कीजिए। समझाइए उसे अपना घर खराब मत करे। बदबख्त लड़की है।
तुरे शिवार क्यों अपना नुकसान कर रही हो? देखो वली तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुरे शिवार तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और मेरा यकीन करो वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं है। मान क्यों नहीं चाहती हो कि आज भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो? And if you really want to live this compromised life, then go ahead.